हमने कल बात की थी कब हायर करना, क्या करना, कौन सी चीजों को देख करके हायर करना। जब भी हम नए टीम मेंबर को लेते हैं तो क्या करना, क्या देखना, उसमें उनका क्या हौसला है देखना, हमारे यहाँ कितनी सुटेबिलिटी है वो देखना। हमने कहा था कि लगातार अपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू रहने दीजिए। मैंने कहा था कि 30 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आप अपने आप बना लीजिए, जिसके तहत लगातार लोग जो है ट्रेनिंग्स आपको मिलते रहेंगे और लोगों की कमी कभी भी नहीं पड़ेगी आपको। एक सवाल जो जनरली मेरे से लोग पूछते हैं वो है कि व्हेन टू हायर, कब हायर करना चाहिए, हायर कब करना चाहिए, कब अच्छे लोगों को लेना चाहिए। आंसर इज ऑलवेज वेन एवर यू स्पॉट अ गुड पर्सन। कभी भी आप ये सोचेंगे कि धंधा बढ़ेगा तो मैं लोग बढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। लोग अगर ज्यादा नहीं रहेंगे, कस्टमर को अच्छी लोग अगर जब ज्यादा रहेंगे, कस्टमर को आप सर्विस देंगे, तब धंधा बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं ना, मैं हमेशा ही पूछता हूं कि धंधा बढ़ेगा तो माल रखोगे, कि माल रखोगे तो धंधा बढ़ेगा। तो ये चीज देखने की बात है। जब आपके पास अच्छी टीम रहेगी तब आपका बिजनेस ग्रो होने की चांसेस जो है, आप बोलेंगे कि मैं अकेला बिजनेस ग्रो कर लूंगा फिर टीम को रखूंगा, ऐसा नहीं होता है। बी प्रोएक्टिव। R1 की बात हमने की थी ना, डे टू पे, याद होगा आपको, R1 रहना है। तो जब भी कोई अच्छा बंदा मिले उसको ले लो, अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू रहने दो और अच्छे नए बंदों को आप लेते रहो, ट्रेनिंग करते रहो। और अगर आपको लगे बंदा अच्छा है, काम का है, इसके माध्यम से हम अपनी प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, धंधे का विस्तार कर सकते हैं, उस बंदे को रख लो। भले 1-2 महीने की सैलरी हमको बियर करनी पड़ेगी, लेकिन उस बंदे के माध्यम से जितना हमारा बिजनेस ग्रो हो सकता है वो अनलिमिटेड जो है, ये जो है वो रहेगा। करेक्ट है, वो अनलिमिटेड जो है ये रहेगा। ठीक है। सो अगेन जो है हमको ये देखना है। तो याद रखिए कि लोगों का आना जाना हमेशा आपके यहाँ लगा ही रहेगा। कभी ये मत सोचिए कि भाई हम जो है वो जो है हमारे यहाँ जिसने ज्वाइन कर लिया तो वो छोड़ के नहीं जाए। लोगों का आना जाना लगातार लगा ही रहेगा। याद रखिए, लोग आते रहें जाते हैं, कंपनी चलती रहती है। स्टूडेंट्स और टीचर्स आते हैं जाते हैं, स्कूल चलता रहता है, खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, खेल चलता रहता है। लोगों का आना जाना लगा रहेगा। ये जिद पकड़ के मत रखिए कि जब भी कोई मेरे यहाँ ज्वाइन करेगा तो उसने छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी ना, आप में से वो लोग जो जॉब किया करते थे, आप सब ने जॉब छोड़ा, सिस्टम था इसलिए उस कंपनी का भट्टा नहीं बैठा। लोगों का आना जाना लगा रहेगा। ये 1/3 1/3 1/3 फॉर्मूला जो है वो हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप जितने भी लोगों को आप ले, ट्रेनिंग के माध्यम से ले, इंटरव्यू के माध्यम से ले, जिस भी माध्यम से ले, 1/3 1/3 1/3 का फॉर्मूला पूरी दुनिया में लागू होता है। इस बात को समझ लीजिए। ये 1/3 1/3 1/3 फॉर्मूला क्या है, चलिए मैं आपको जो है वो बताता हूं। 1/3 1/3 1/3 करेक्ट है। 1/3 मतलब 1/3 लोग, जितने भी लोग आपके यहाँ ज्वाइन करते हैं, 1/3 लोग आया राम गया राम ही रहेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट में भी होता है, ये विप्रो में भी होता है, ये आपके यहाँ के कोई लोकल रेस्टोरेंट है वहां पर भी होता है, हमारे आपके यहाँ भी होता है। 1/3 लोग आया राम गया राम ही होते हैं। आया राम गया राम मतलब 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उससे ज्यादा ये लोग नहीं टिकते। जिस भी वजह से ये काम छोड़ के चले जाएंगे, ये हर कंपनी में होता है। तो जिद पकड़ के मत बैठो कि कोई भी मेरे यहाँ ज्वाइन किया तो वो लाइफ लॉन्ग मेरे यहाँ टिकना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं होता है। 1/3 लोग आया राम गया राम ही रहेंगे। उस तैयारी से, उस अंडरस्टैंडिंग से और उस मानसिक संतुलन के साथ में लोगों को हायर करने का सिलसिला जारी रखिए, ये समझते हुए कि 1/3 लोग आया राम गया राम ही रहेंगे। फिर दूसरा 1/3 मतलब ये लोग जो है मिड टर्म, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, इतने साल आप काम करेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। आप भी कहीं जॉब किया करते थे, आपने भी छोड़ा था, करेक्ट है ना? तो 1/3 लोग 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, और बाकी 1/3 लाइफ लॉन्ग आपके साथ में काम करेंगे। राइट? ये फॉर्मूला हर जगह लागू। तो जिद पकड़ के मत रखो, याद रखो लोगों का आना जाना हमेशा ही लगा रहेगा। तुम अपना सिस्टम बना के रखो ना। जब भी कोई ज्वाइन करता है हम बता सकते हैं क्या कि ये इस 1/3 में आएगा, या इस 1/3 में आएगा, या इस 1/3 में आएगा? हम कभी नहीं बता सकते हैं। इसलिए हमारा ट्रेनिंग का सिस्टम जारी रहे, हमारा 30 दिन का जो ट्रेनिंग सिलेबस है वो जारी रहे। लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे। अभी हमारे यहाँ जो है वो पिछले हफ्ते एक 32 साल की लेडी है, उसने ज्वाइन किया। अब मुझे पता नहीं है कि ये किस 1/3 में है। हो सकता है 1 आध महीना काम करके वो चली जाए,
हो सकता है 2-4 साल काम करे, हो सकता है लाइफ लॉन्ग टिक जाए। मुझे अभी से पता है क्या? मुझे नहीं पता। इसीलिए हमारे यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम लगातार जारी रहेगा। भैया मुझे नहीं पता कौन कितना टिकने वाला है, और कोई छोड़ के जाता है तो कोई ये मेरी नाकामी नहीं है, मेरी कंपनी की नाकामी नहीं है। भैया दुनिया की हर कंपनी से लोग छोड़ के जाते हैं। ये जिद छोड़ो यार कि अगर मेरे यहाँ किसी ने ज्वाइन कर लिया तो छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, एएसएपी मतलब एज सुन एज पॉसिबल। जब भी कोई अच्छा बंदा मिले ले लो उसको, ले लो। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है उसमें हम लोग उसमें भी कुछ स्टाइपेंड देते हैं, पैसा देते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप भी कुछ दीजिए, लेकिन ट्रेनीज आपके यहाँ लगातार आते रहने दीजिए। पहले हम लोग जो है यहाँ पे जो पैरामेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, दूसरे कॉलेजेस में वहां बता के रखते थे कि जो लोग इंटरेस्टेड है वो पैथोलॉजी में हमारे ट्रेनिंग, तो हमारे वहां से लोग आते रहते हैं। अब इतने ट्रेनीज आते हैं, इतने ट्रेनीज आते हैं कि अब हमने कॉलेज में बोलना जो है वो छोड़ दिया। ये क्यों होता है? बिकॉज अब एक मेरा नाम है, आई एम वन ऑफ द टॉप 3 ऑनलाइन ट्रेनर्स ऑफ दिस कंट्री, और हमारी पैथोलॉजी लैब का नाम है, तो लगातार लोग आते रहते हैं। मैंने आपको बोला था जब एक एक्सपर्ट के रूप में आपका नाम होता है तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए आपके साथ काम करना चाहते हैं, पर अपने साथ चिपका के नहीं रखना है, उनको अपनी कंपनी में लेकर के रखना है। तो भैया हमको नहीं पता कौन शॉर्ट टर्म वाला है, लॉन्ग टर्म वाला है, मिड टर्म वाला है। ये लास्ट 1/3 लाइफ लॉन्ग के लिए आपके पास रहेंगे। आप कुछ भी कर लो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हाँ ये हमेशा ध्यान रखना, ये 1/3 1/3 1/3 फॉर्मूला हमेशा रहता है। जिद छोड़ दो कि मेरे यहां से छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आपने भी जॉब छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? आप भी जहां जॉब करते थे वहां आपको ट्रेनिंग मिली, आपको सीखने को मिला, कुछ अच्छा अनुभव मिला, उसके बाद भी आपने जॉब छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो ये जिद छोड़ दो। मैंने जॉब छोड़ा तो ठीक, लेकिन मेरे यहां से किसी ने जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। ये ऐसा कभी होता नहीं है। तो मान के चलो ये दुनिया की रीत है, उस हिसाब से अपना एचआर सिस्टम में R1 रहो, ट्रेनिंग लगातार होते रहने दो। इज दिस क्लियर टू यू? इफ दिस इज क्लियर टू यू जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। ये जिद पकड़ के मत बैठो कि एक बार जो ज्वाइन किया कभी मेरे यहां से छोड़ के नहीं जाना चाहिए। याद रखिए, लोग 1/3 फॉर्मूला हमेशा रहेगा। और क्यों नहीं जो छोड़ के जाना चाहिए आपके यहां से? मुझे एक बात बताइए, एक फंडा हमेशा याद रखो, लोग कोई आपके सपने पूरे करने के लिए आपकी कंपनी नहीं ज्वाइन करते। हेलो, कि नहीं मेरा इतना बड़ा विजन है, मैं ये कंपनी बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, इसलिए लोगों ने मेरे। अरे किसी ने ठेका नहीं लेके रखा है कि आपका इतना बड़ा विजन है तो अपनी जिंदगी होम कर दे। हर कोई ज्वाइन करता है कि भाई मेरे को यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है। कोई आपने सपने पूरे करने के लिए आपके यहाँ ज्वाइन नहीं करता। लोगों के अपने सपने पूरे होते हैं, वो पूरा सपने पूरा होने के चांसेस अगर आपकी कंपनी में दिखते हैं तो आपके यहाँ ज्वाइन करते हैं और वो टिकते हैं आपके यहाँ। एक चीज हमेशा, अगर आप लोगों को ग्रो नहीं करते हैं, अगर आप लोगों को डेवलप नहीं करते हैं, अगर आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते, अगर काबिल नहीं बनाते हैं लोगों को, तो कोई क्यों टिकेगा आपके यहाँ? काबिल बंदा तो बिल्कुल नहीं टिकेगा आपके यहाँ। काबिल बंदा तो बिल्कुल नहीं टिकेगा। तो हमेशा ये याद रखो कि लोग आपके यहाँ अपने खुद के सपने साकार करने के लिए आते हैं। तो जब भी कोई आता है उसका ग्रोथ पैटर्न क्या है, वो किस प्रकार से ग्रो हो सकता है, यहाँ पर उसका करियर किस प्रकार से आपकी कंपनी में बन सकता है, ये अगर उन 30 दिनों में अगर आपने उसको नहीं बताया तो उसको अगर ये लगता है कि भाई मुझे यहाँ पर इस प्रकार का ग्रोथ पैटर्न मिलेगा, इस तरीके से मेरी सैलरी बढ़ेगी, इतना इंसेंटिव मिल सकता है, ये मिल सकता है, तब तो जाकर के वो आपके यहाँ करेगा ना। अगर आप काबिल नहीं बनाते हो, अगर आप सिखाते नहीं हो, अगर आप ये करते नहीं हो, तो काबिल बंदा तो रुकने से रहा आपके यहाँ। काबिल बंदा तो रुकेगा नहीं। और मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, आप लोगों को काबिल नहीं बनाते हो, अपने से ज्यादा काबिल नहीं बनाते हो, कोई करियर ग्रोथ पाथ नहीं है आपके यहाँ, उसके बाद भी अगर कोई लाइफ लॉन्ग आपके यहाँ अगर टिक रहा है तो किस तरह के बंदे टिकेंगे आपके यहाँ? ये भी सोच लीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छा बंदा चला जाए उससे कहीं खतरनाक रहता है कि बुरा व्यक्ति टिक जाए, नाकाबिल व्यक्ति टिक जाए। और जनरली अगर आपके यहाँ कोई ग्रोथ पाथ नहीं है, अगर आपके यहाँ कोई ग्रोथ का सिस्टम नहीं है, टीम ग्रोथ का सिस्टम नहीं है, कोई टीम ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं है, उसके बाद भी अगर कोई टिका हुआ है तो समझ लो किस तरह के बंदे टिके हुए रहेंगे। लोगों का लाइफ लॉन्ग टिक जाना जरूरी नहीं कि कोई अच्छी बात हो। कई सारे रामू काका इकट्ठा हो जाते हैं, ना वो खुद ग्रो होते हैं ना कंपनी को ग्रो होने देते हैं। तो याद रखिए, लोगों का आना जाना चालू रहेगा। ठीक है, ये जो 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जब भी कोई ज्वाइन करता है तो उसको आपको ये बताना है कि किस प्रकार से उसका ग्रोथ पैटर्न आपकी कंपनी में है, तो फिर उसको उसको क्या क्या करना पड़ेगा इस कंपनी में ग्रो होने के लिए, तब बंदे का
जो है वो बंदा आपके यहाँ टिक सकता है। वरना वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड फॉर्मूला है, तो जिद पकड़ के मत बैठो कि नहीं मैंने इतना सिखाया उसके बाद भी वो क्यों चला गया। अरे जाओ, जाने वाले जाते हैं, जाने वाले को आप रोक नहीं सकते हो। करेक्ट है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज जो है वो आप जरूर समझ के रख लेना। ओके, दूसरी एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को डर लगता है कि सिखाऊंगा कि, या आपके बाप दादाओं ने आपको बताया या आपके सीनियर लोगों ने आपको बताया कि भाई ज्यादा सिखाना नहीं, ज्यादा सिखाने से वो सिर पे चढ़ के नाचेगा, उसको मैनेज करने में दिक्कत होगी, वो बहुत भाव खाने लगेगा, ज्यादा सीख जाएगा तो, या काम छोड़ के चला जाएगा। ऐसा कितने लोगों को डर लगता है ऑनेस्टली, ईमानदारी से कितने लोगों को ये डर लगता है? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं जैसे बोलता हूं कि भाई लोगों को काबिल बनाओ, अपने से ज्यादा काबिल बनाओ, अपने से बेहतरीन एक टीम बनाओ, अपने से ज्यादा काबिल बनाओ लोगों को। तो कितने लोगों को डर लगता है कि अरे, या आपने सुना है कि नहीं 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 ज्यादा सिखाना नहीं, ना 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 ना, ज्यादा सिखाना नहीं, नहीं तो सिर चढ़ जाएगा, ज्यादा सिखाऊंगा तो छोड़ के चला जाएगा। कितने लोगों को ये डर लगता है? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको ये डर लगता है या आपको बताया गया है कि ज्यादा सिखाना नहीं है। हम्म तो इसलिए क्या होता है कि ये गलत सीख के कारण क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो सिखाता नहीं, उसको जितना आता है ना उससे आधा ही वो सिखाता है, अपने से आधा बना के रखता है लोगों को। और फिर वो जो है ना, फिर और जो वो जूनियर रहते हैं वो अपने से आधा उसको सिखाते हैं, क्योंकि वही सीखे बॉस से। ठीक है। लेकिन ये जो है ये अगर आप सिखाते नहीं हो तो वो आपसे आधा हो गया, वो और धीरे 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 हम दोनों की कंपनी बन जाते हैं। अरे लोगों को अपने से काबिल बनाने, छोड़ के जाने वाला जाएगा तो हमारे यहाँ सिस्टम जारी रहना चाहिए कि नए नए लोगों की ट्रेनिंग चलने दो। लोगों को नहीं सिखाना कोई सोल्यूशन नहीं, नहीं सिखाओगे तो सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, और वो आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, उसी चक्कर में आज आपकी ये हालत हो रही है। जब तक लोगों को काबिल नहीं बनाएंगे कुछ नहीं होगा। रिमेंबर, विदाउट सिस्टम नथिंग विल हैपन। लोगों को काबिल बनाए बगैर कुछ भी जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस जारी रहना चाहिए। नए नए लोगों को जो है ट्रेनिंग प्रोसेस में, नए लोग जो है लगातार सीखते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द मंथ उसको रखना या नहीं रखना वो आप डिसाइड करो, लेकिन लगातार लोगों का ट्रेनिंग जो है वो चलते रहना चाहिए। यस, लोगों को सिखाने की प्रक्रिया, ये जो आप बोल रहे हैं, ये लोगों को सिखाने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि जितने ट्रेनिंग है सबको आप जॉब दे दो, लेकिन ट्रेनिंग चालू रहेगी तो अच्छे लोग आपको मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है। तो सिखाने का प्रोसेस लगातार हर कंपनी में चालू रहना चाहिए, रहना ही पड़ेगा। ये मान लो, ये समझ लो। नहीं तो हम क्या करते हैं, जब कोई छोड़ के चला जाता है ना, तब दो लोगों को हम ढूंढते हैं। वो जब फिर यार कुछ, अब दो लोग छोड़ के भग गए, अब इमरजेंसी हो गई, फिर जो भी बंदा आता है ना काम ढूंढने के लिए, वो ईश्वर का स्वरूप ही दिखता है हमको। और फिर इंटरव्यू का नाटक करते हैं। क्योंकि वो तो पहले से ही डिसाइडेड है कि उसको लेना ही है भैया। इनफैक्ट डर हमको रहता है यार पता नहीं ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। राइट, होता है कि नहीं होता है? तो अगेन हमेशा याद रखो कि लोगों को सिखाने का प्रक्रिया जो है वो लगातार चालू रहनी चाहिए। ये दिमाग में बात गांठ बांध करके रख लो। अगर आपको डर लगता है, मुझे एक बात बताओ कि नहीं अगर ज्यादा सिखाए तो छोड़ के चला जाएगा, इस बात का डर आपको लगता है, मुझे एक बात बताओ। जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स। जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स। सीखा हुआ आदमी छोड़ के जा सकता है क्या? यस और नो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। टाइप इन द कमेंट बॉक्स, सीखा हुआ आदमी छोड़ के जा सकता है क्या? यस, जा सकता है। तो आप नहीं सिखाते हो। बोले सीखा हुआ आदमी छोड़ के भाग जाता है, आप नहीं सिखाते हो। बिना सीखा हुआ आदमी छोड़ के जा सकता है क्या? यस और नो। बिना सीखा हुआ आदमी छोड़ के जा सकता है क्या? यस। तो सीखा हुआ आदमी भी छोड़ के जा सकता है, और अगर आप नहीं सिखाते हो तो बिना सीखा हुआ आदमी भी छोड़ के जा सकता है। अरे भैया, लोगों के जाने का या रहने का आपके सिखाने से कोई लेना देना नहीं है। आप भी जब जॉब किया करते थे आप भी वहां से सीखे थे, उसके बाद भी आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? यस। अरे तो भैया सिखाने का प्रोसेस जारी रहने दो। वो आपके सिखाने का नहीं सिखाने का, उसके रुकने या जाने से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिखाते रहो। आप अगर उसको जाना है, सीखा हुआ आदमी भी छोड़ के जाता है, बिना सीखा हुआ आदमी भी छोड़ के जाता है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर ज्यादा सिखाऊंगा तो मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर सीखा हुआ आदमी जो है बाद में कॉम्पिटिटर बन जाएगा।
मुझे एक बात बताओ, आपने सिखाया और तो आपको लगता है कि वो आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। अरे काबिल आदमी है, आपने नहीं सिखाया, क्या कहीं और से सीख के वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो भैया आप तो सिखाते चलो ना। नहीं सर, वो मेरा सिस्टम कॉपी करके मेरा कॉम्पिटिटर बन जाए। तुम्हारा सिस्टम कॉपी करके अगर तुमसे अच्छा धंधा अगर वो चलाता है, तुम्हारा सिस्टम कॉपी करके तुमसे अच्छा धंधा अगर वो चला रहा है, तो तुम तो एक नंबर के। फिर क्या कहूं मैं आपको? फिर अगर वो, तो फिर वो डिजर्व करता है। काबिल आदमी को आप रोक नहीं सकते, जिसको छोड़ के जाना है उसको आप रोक नहीं सकते। करेक्ट है? तो मेरे हिसाब से जो है ट्रेनिंग प्रोसेस जो है आपका जारी रहे। आपका बंदे का कॉम्पिटिटर में वो आप अगर नहीं सिखाओगे, काबिल बंदा अगर है कहीं और से सीख करके वो आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। और मार्केट में तो कॉम्पिटिटर वैसे भी आते ही रहते हैं ना। कोई दूसरे शहर से आके आपका कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता क्या? कोई दूसरा कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आपके शहर में अपनी ब्रांच नहीं खोल सकता क्या? तो यार कॉम्पिटिटर बन जाएगा इसलिए मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा, उस चक्कर में अपने कंपनी की ही ग्रोथ नहीं करूंगा। इससे मूर्खतापूर्ण चीज कभी कोई सीखी है क्या? आपने सुनी है क्या? इससे मूर्खतापूर्ण बात कोई हो सकती है क्या कि नहीं नहीं छोड़ के चला जाएगा, मैं सिखाऊंगा ही नहीं किसी को। नहीं 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 नहीं, मैनेज करने में दिक्कत होगी, वो सिर चढ़ जाएगा, इसलिए मैं उसको सिखाऊंगा ही नहीं। तो करो फिर, सब कुछ फिर खुद ही कर रहे हो। सभी बंधुआ मजदूर बन करके बैठो, किसी को काबिल मत बनाओ, सभी बंधुआ मजदूर। और जब तुम किसी को काबिल नहीं बना रहे हो, ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं है कोई, तुम्हारे यहाँ कोई ग्रोथ का पैटर्न नहीं, उसके बाद भी जो लोग तुम्हारे टिक रहे हैं, फिर सोच लो किस तरह के लोग टिकेंगे तुम्हारे यहाँ। और फिर बोलोगे कि नहीं सर अच्छे लोग मिलते नहीं है, तो वो जो है अच्छे लोगों का अकाल पड़ा है, अच्छे लोग मिलते ही नहीं। अरे तुम्हारे का ऐसा घटिया रद्दी सिस्टम है जहां पे अगर तुम कुछ सिखा ही नहीं रहे हो तो कौन काबिल आदमी टिकेगा भाई तुम्हारे यहाँ? याद रखो कि लोग कोई तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हारे यहाँ ज्वाइन नहीं करते। लोगों को अपनी ग्रोथ अगर दिखेगी तो वो आपके यहाँ ज्वाइन करेंगे, और ग्रोथ दिखती रहेगी तो काम करते रहेंगे। 1/3 लोग आया राम गया राम ही हमेशा रहेंगे, जीवन भर, जिंदगी भर, कितनी भी बड़ी कंपनी बन जाए। 1/3 लोग मिड टर्म ही रहेंगे, 1/3 लोग लाइफ लॉन्ग ही रहेंगे। ये समझ लो भैया। ये क्यों नहीं समझ में बात आती है तुम्हारे? शिकायतें करके क्या होने वाला है भैया? मार्केट में बैठे हो, एंटरप्रेन्योर बनो यार। बिजनेसमैन पहले बनो। फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ डॉक्टर, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ सर्विस प्रोवाइडर, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ रियल एस्टेट एजेंट, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ फर्नीचर एजेंट, फर्स्ट बिजनेसमैन देन एन आईटी इंडस्ट्री का बंदा। यार एक बिजनेसमैन वाली सोच रखो ना। और कोई जब छोड़ के जाता है, जब कोई छोड़ के जाता है तो उसको पूरा उसका पैसा दे करके कि जाने वाले को आप रोक नहीं सकते हो। मैं देखता हूँ इतनी घटिया हरकतें कुछ एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, गाली गलौज करके, अपमानित करके उसको, जब कोई छोड़ के जा रहा है तो गाली गलौज करके, अपमानित करके उसको भगाना, उसका पैसा रोक देना, उसके साथ संबंध खराब कर लेना। अरे व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैंने देखा है ऐसा होते हुए। देखा है ऐसा होते हुए। हम्म तो हमेशा एक बात को, तो अगर कोई छोड़ के जाता है तो हमेशा उसको जो है पीठ ठोक करके, उसके रिलेशन अच्छे रख करके उसको जाने दो। मेरे यहां से अभी तक कम से कम 50-60 टेक्नीशियंस ने जाकर के अपनी लैब चालू की है। हम्म ये जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, कंपाउंडर लोग जो अपनी क्लिनिक चालू कर लेते हैं, कम से कम 50-60 लोगों ने किया हुआ है। अब जब कोई छोड़ के जाता है तो उसका, भले वो नाराज करके जा रहा हो, भले वो बेईमानी करके जा रहा हो, उसका जितने दिन का पैसा है वो पूरा पैसा दे करके, ये करके, उसकी पीठ ठोक करके, शुभकामनाएं दे करके उसको विदा करो भैया। ये गाली गलौज करना, ये करना, मतलब तुम किस किस लेवल तक उतर जाते हो कभी कभी। मैंने देखा एंटरप्रेन्योर्स को उतरते हुए। क्योंकि हमेशा याद रखो, बाहर जा करके, आपके यहाँ का जॉब छोड़ के आपके बारे में मार्केट में वो क्या बोलता है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो आपके बारे में और आपके बिजनेस को इन्यूमरेबल डैमेज पहुंचा सकता है अनशन बोल करके, अगर रिलेशंस खराब करके, गाली गलौज करके, अपमानित करके, उसका पैसा रोक करके अगर उसको भगाते हो। मेरा सीधा भैया, मैं चतुर आदमी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरे यहां से कोई छोड़ के जाता है तो मेरा एकमात्र एम रहता है, भैया जाने वाले को मैं रोक नहीं सकता, मेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए उसने मार्केट में। नहीं, अजय सर अच्छे आदमी है, अजय सर अच्छा है, रेणुका डायग्नोस्टिक्स अच्छा संस्थान है, वो मेरा कुछ वहां पे तालमेल नहीं जमा तो मैं नहीं कर रहा हूं, बट इट इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, अजय सर अच्छा आदमी, ऐसा बोलना चाहिए उसने। भाई देखो, हर धंधे के कुछ सीक्रेट्स रहते हैं, हर धंधे की रणनीतिक कुछ सीक्रेट्स होते हैं। सीक्रेट्स मतलब ये नहीं कि कुछ गलत काम करते हैं, हर धंधे की कुछ रणनीतियां होती हैं, कुछ अपने सीक्रेट पॉइंट्स होते हैं जो हमारी टीम को पता होता है। वो आपको भयंकर डैमेज पहुंचा सकता है आपके। अरे चतुर बनो यार।
मेरे यहाँ कोई जाता है, मेरे यहाँ कोई जाता है तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग की कोई लिमिट नहीं होती दोस्तों, समझो इस बात को। मेरे यहाँ से कोई जाता है लैब ये करना है, तो भाई क्या कहाँ पे, सर वो फलाना गांव में लैब डाल रहा हूँ, तो वहां पे कोई आसपास लैब नहीं है सर, वहां पर जो है स्कोप है, तो मैं अपना कुछ कर रहा हूँ। मेरा हमेशा से मुझे लगता था सर मैं अपना कुछ चालू करूँ। चल भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो कौन कौन से टेस्ट करेगा सर, ये टेस्ट करूंगा। अच्छा मुझे एक बात बता, जो टेस्ट तू वहां पे नहीं करेगा, अब नेचुरली वो इतनी बड़ी लैब तो डाल नहीं सकता जितनी बड़ी हमारी, जो जो टेस्ट तू नहीं करेगा, तो वो कहाँ पे भेजे। बोले सर रेणुका में ही भेजूंगा सर, आपका नमक खाया सर इतना, वो शोले वाले डायलॉग मारता वो, ये हर बार होता है। सर यहीं पे भेजूंगा सर, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे सर, मैं अपना कुछ चालू। चल ठीक है, वहां पे अपन जो है एजेंसी का वो एक लगा देते हैं बोर्ड, जो टेस्ट तू नहीं करता वो यहाँ पर भेजना। अब उस गांव से वैसे भी मेरे यहाँ केसेस नहीं आ रहे थे, पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, अब इस बंदे के माध्यम से वहां से बिजनेस आने लगेगा, मेरा धंधा बढ़ जाता है जब कोई छोड़ के जाता है और अपनी लैब डालता है। और दिस इज द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अगली बात एक मुझे बताओ, अगर किसी ने आपके यहां से छोड़ करके अपना धंधा डाला भी, क्या ये जरूरी है कि वो सक्सेसफुल होगा ही? यस और नो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। क्या ये जरूरी है कि वो सक्सेसफुल होगा ही? इज इट नेसेसरी कि वो सक्सेसफुल होगा? कोई जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा। क्या होता है जब जॉब कर रहे होते हैं ना, और आप में से जो लोग जॉब करते थे, आप में से जो लोग जॉब करते थे, आपको जो है, हाँ कोई जरूरी नहीं, सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल होगा ही, और अगर सक्सेसफुल होना है उसको, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके यहाँ वो कोई जब जॉब करते हैं ना, जब जॉब करते हैं ना, तो हमको लगता है कि सब मैं, वो तो सब मैं ही कर रहा हूं, तो उसके कारण ही कंपनी चल रही। जब हम जॉब करते हैं ना, तो हमको एक गुमान होता है कि हम ही सब कुछ, हम ये भूल जाते हैं कि उस सिस्टम के तहत हम काम कर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि पूरा सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो सब हमको मिला हुआ है, तब जा करके हम वो काम कर रहे हैं। नौकरी करते समय हम ये भूल जाते हैं। आप में से जो लोग जॉब करते थे, वो आप उसको जानेंगे। मतलब जनरल डायलॉग क्या रहता है, इतना मेहनत में करता हूँ, इतना ही मेहनत में अपने धंधे में करूंगा तो मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा लगता था कि नहीं लगता था जो लोग जॉब करते थे? इट इज एन अनएंडेड प्रोसेस, करेक्ट है भावेश? आपको लगता था कि ऐसा डायलॉग होता है कि नहीं, इतना मेहनत में अपने धंधे में करूंगा तो कहां, जब अपना धंधा शुरू करता है तब उसको समझ में आ जाता है कि वो सिस्टम बनाना पड़ेगा, वो टीम बनानी पड़ेगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वो सब करना पड़ेगा, तब जा करके धंधा चलता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी को लगता है आपके यहाँ से कि मैं अपना धंधा चालू कर लूंगा तो चली जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, ये अनएंडिंग प्रोसेस है, जैसा कि भावेश शाह ने कहा, अनएंडिंग प्रोसेस है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ट्री रहने दो, पद नाम रहने दो, लोग बदलते रहेंगे, डेजिग्नेशन हमेशा रहेगा, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, कंपनी चलती रहेगी। और चूंकि लोगों का आना जाना जीवन भर, जिंदगी भर चलता रहेगा, इसलिए ट्रेनिंग प्रोसेस चालू रहने दो, चालू रहने दो। लोगों को सिखाते रहो, सिखाते रहो, सिखाते रहो, सिखाते रहो। मतलब ट्रेनिंग प्रोसेस के माध्यम से लोगों का चलते रहने दो। हमारे यहाँ 2-3 ट्रेनीज हमेशा ही रहते हैं, कोई अलग से ट्रेनर नहीं है, कोई अलग से खर्चा नहीं है। उस डिपार्टमेंट जाके, इसमें जाकर के उस सीनियर से वो सीखते हैं। आप उस वीडियो में देखिएगा अगर नहीं देखा है तो, कि हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस किस प्रकार से चलता है। करेक्ट है? क्या आपको क्लैरिटी मिली? क्या चीजें आपको क्लियर हुई? अगर चीजें क्लियर हुई कुछ आपको रिलेटेड टू टीम मेंबर्स, जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर ये आपने टीम वाली बात कही ना, एकदम दिमाग से टेंशन निकल गया सर। जब हम ये रियलाइज कर लेते, जब हम ये स्वीकार कर लेते, जब हम ये स्वीकार कर लेते कि यार 1/3 1/3 1/3 दुनिया की हर कंपनी में होता है, तो ऐसे ना जिद पकड़ के मत बैठो, ऐसे दिल लगा के मत बैठो किसी से, अरे मैं इतना सिखाया एहसान फरामोश निकला। अरे कोई एहसान फरामोश नहीं, ये दुनिया की रीत है। ये दुनिया के कोई तुम्हारी विवाह शादी नहीं हुई है उससे कि जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा, नहीं, नहीं। और मैं एक बात हमेशा फिर से बता रहा हूं, अच्छा आदमी चला जाए उससे कहीं खतरनाक होता है कि गलत आदमी टिक जाए। हम्म इस बात को ध्यान रखना। अगला, अगला याद रखिए, दिमाग का ढक्कन खुल गया। यस,
रिमेंबर, एम्प्लॉय इज डेड, मेक पार्टनर्स। मुझे एम्प्लॉयज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एम्प्लॉयज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पार्टनर्स चाहिए, पार्टनर्स। मुझे पार्टनर्स चाहिए, मुझे ऐसे टीम मेंबर्स चाहिए, मुझे ऐसे लीडर्स चाहिए। याद रखिए, एक लीडर का काम होता है और लीडर्स बनाना। मुझे ऐसे लीडर्स चाहिए जो कि मेरा बिजनेस बढ़ा सके और उससे इंसेंटिव ले करके जो है वो जीवन में आगे बढ़ सके। मैंने आपको बताया था ना, मुझे कैसे लोग चाहिए, मुझे मुझे ऐसे लोग चाहिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्रोथ किस प्रकार से हो सकती है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कोई जो है दूसरा यहाँ पर जो है, हमारे यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा था, यस, हमारे यहाँ पर ग्रोथ पैटर्न जो है वो फिक्स है कि किस तरीके से ग्रो हो सकता है। मुझे एम्प्लॉयज में इंटरेस्ट नहीं है, जो लोग जिनको सिर्फ नौकरी करना है ना। ऐसे टीम मेंबर्स हैं मेरे मेरे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ जॉब करना है, तो ठीक है, अपनी सैलरी लेते हैं और जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस चालू रहता है। अगर कोई छोड़ के गया, हमारे पास स्टैंड बाय हमेशा अवेलेबल रहता है, वो टेंशन ही, सिस्टम बना दिया है, वो टेंशन ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, मुझे पार्टनर्स चाहिए, मुझे वो चाहिए जो इंसेंटिव इतना कमा सके जो उसकी सैलरी से भी ज्यादा जो है वो हो सके। अगर कोई बंदा अपने इससे मेरे को एक्स्ट्रा धंधा ला करके देता है, अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा बिजनेस मेरे लिए जनरेट करता है, मार्केटिंग करके, ये वो करके, तो वो जो एडिशनल प्रॉफिट है उसका एक हिस्सा मुझे देने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बंदा है वो अपनी मेहनत से एक्स्ट्रा धंधा ला रहा है, जिससे मेरे को 50,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसमें से 10,000 देने में मुझे क्या दिक्कत है? वो धंधा तो वैसे भी नहीं आता मेरे पास, इस बंदे की वजह से आ रहा है, तो वो देने में मुझे क्या दिक्कत है? वी हैव अ सॉलिड इंसेंटिव पैटर्न, सीधी सी बात है। और वो पूरा व्हाइट में जाता है, वो पूरा जो है उसके इसके माध्यम से बैंक ट्रांसफर होता है कंप्लीटली, वो लीगलाइज तरीके से। मेरे यहाँ 4 लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे ही हैं, और उसके स्लैब्स बने हुए हैं, टर्नओवर का नहीं, प्रॉफिट का। मेरे जितने कलेक्शन सेंटर्स हैं, दे आर ऑल माय पार्टनर्स, मेरे प्रॉफिट शेयरिंग के पार्टनर्स है वो लोग, और अनलिमिटेड धंधा लेकर के आते हैं। अब मेरे 22 कलेक्शन सेंटर है, जस्ट सुनिए, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे 22 कलेक्शन सेंटर्स है। अब ये 22 और भी बढ़ेंगे, और भी बढ़े। जब भी मेरा यहाँ से कोई छोड़ के जाता है ना, वो एक कलेक्शन सेंटर मेरा बन जाता है। मेरे यहाँ से कोई छोड़ के जाता है तो मेरा और धंधा बढ़ जाता है, क्योंकि वो एटीट्यूड है, वैसा सिस्टम, वैसी सोच है। अब ये 22 कलेक्शन सेंटर, हर सेंटर सुबह 8 बजे खुला कि नहीं खुला मैं मॉनिटर कर सकता हूं क्या? मुश्किल है, मुश्किल है। पर मेरे को पता है कि 8 बजे नहीं, वो 7:30 बजे खुल देगा। क्यों? क्योंकि उस कलेक्शन सेंटर से अगर एडिशनल मेरे को, अगर एक टारगेट के ऊपर अगर एडिशनल जो है मेरा 1 लाख का प्रॉफिट होता है, तो उसको पता है यार कि मेरे को इतना पैसा मेरा बनने वाला है। वो 8 नहीं, वो 7:30 बजे खोल देता है। दौड़ दौड़ के केसेस वो लेकर के आता है, होम कलेक्शन करता है, वो जा करके हॉस्पिटल कलेक्शन करता है, क्या नहीं करता वो, ताकि उसका जो इनकम बढ़े तो अपनी सैलरी से ज्यादा इंसेंटिव कमा सके वो। अगर 1.5 लाख हो गया तो और परसेंटेज और बढ़ जाता है, 2 लाख अगर एडेड प्रॉफिट हो जाए तो परसेंटेज और बढ़ जाता है। मेरे यहाँ के 2 बंदों ने अपने एम्प्लॉयज रखे हुए जिनकी सैलरी वो देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार 2 बंदे और रख लूं, ये धंधा बढ़ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये 1.5 लाख से 2 लाख अगर हो जाए तो मेरा वो 20-25 हजार वैसे ही बढ़ जाए, तो भैया 5 हजार के 2 लड़कों को रख करके क्या कितना बढ़िया होगा, क्योंकि मेरा तो 25 हजार वैसे ही जंप हो जाएगा। वो एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने लग गए हैं, और ये इस तरह के पार्टनर्स मुझे चाहिए। रिमेंबर, एम्प्लॉय इज डेड, मेक पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब ये नहीं कि आप कोई लीगल लीगल डीड साइन करके, पार्टनरशिप डीड साइन करके करो, नहीं, शेयरिंग इन प्रॉफिट। अपने ही बंदे जो एडिशनल धंधा लेकर के आते हैं उनके साथ, और फिर अनलिमिटेड ग्रोथ ही, फिर धंधा बढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी। अगर धंधा कम हो गया तो ही लूजेस स्लीप, उसकी नींद हराम होती है, मेरी नहीं होती, क्योंकि उसका इंसेंटिव उससे बना हुआ है। और मेरे यहाँ जब कोई काबिल बंदा दिखता है तो मैं उससे बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ भैया क्या चल रहा है तेरा। अब किस तरीके से बात होती है आप देखिए। मैं तो भाई कितना तेरा, मुझे अगर लगता है इस लड़के में स्पार्क है, ये है, कितना है भाई तेरा सैलरी? सर 12,000 है, फॉर एग्जाम्पल। अगर अगर 12,000 है तो सर मेरे यहाँ मेरे अलावा और कोई ट्रेनर नहीं है, मेरे अलावा और मुझे टाइम नहीं है। तो आपको कोई अलग से ट्रेनर रखना नहीं है, ऑब्जर्व कर करके जो है लोग काम सीखते जाते हैं। कोई हमारे यहाँ भी कोई ट्रेनर नहीं है, उस डिपार्टमेंट में सीनियर के साथ काम करते हुए जो है जूनियर जो है वो सीखते जाता है। और ट्रेनिंग सिलेबस है मेरा, वो जो वीडियो मैंने शेयर किया था डे 4 का, उसको देखिएगा। तो मैं पूछता हूँ भाई कितना सैलरी? सर 12,000 है।
12,000 है तो क्यों 12,000 में काम चल जाता, तेरी जिंदगी बन जाएगी 12,000 में? नहीं सर, बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तो फिर क्या करना होगा बता, क्या करना होगा? बोले सर थोड़ा बढ़ा देते, आप दिवाली में बढ़ाते हैं तो सर थोड़ा पहले बढ़ा देते सर, बहुत दिक्कत होती है 12,000 में। तो कितना? बोले सर आप 1,500-2,000 बढ़ाते सर, 2,000 बढ़ा देते। मैं बोला क्या 12,000 से 14,000 हो जाएगा तो तेरी लाइफ बन जाएगी क्या? लाइफ बन जाएगी? नहीं सर बनेगी तो नहीं। नहीं क्यों, तेरे को 14,000 ही क्यों चाहिए तेरे को? तू 20,000 क्यों नहीं कमा सकता? तू 25,000 क्यों नहीं कमा सकता? तेरे को 30,000 नहीं चाहिए क्या? मतलब बस तेरी इतनी है कि 12 से 14 हो जाए तो बस तू खुश है, बस इतनी ही चाहत है तेरी, बस इतना ही विजन है तेरे लाइफ का? नहीं सर, किसको नहीं चाहिए सर 25,000 30,000, किसको नहीं चाहिए? तू क्या करना होगा उसके लिए? तू क्या देख रहा है यहाँ पर, बाकी के लोग क्या कर रहे? बोले सर वो जो है राजेश भैया है सर, उनका 17,000 बेसिक है सर, लेकिन वो पिछले महीने उनका 35,000 का चेक बना था या 40,000 का चेक बना था। जस्ट इमेजिन नाउ। और पूरा ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, सबको पता है कौन कितना अर्न कर रहा है, सबको पता है मैं कितना अर्न कर रहा हूँ और कंपनी के करंट अकाउंट में कितना पैसा है। तू क्यों नहीं कर सकता ये? तू क्यों नहीं 35,000 कमा सकता? 40,000 तू क्यों नहीं कमा सकता? सर कमाना चाहता हूँ सर, बताइए ना क्या करना होगा? तू तू भाई देख ले, समझ ले, तेरे को अपने आप ही कैसे ग्रो करना तेरे को पता है ना। बिकॉज देर इज अ सिस्टम, आई वॉन्ट पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयरिंग में मेरा धंधा बढ़ा सके। अगर किसी एक बंदे की वजह से मेरे को एक्स्ट्रा 2.5 लाख का प्रॉफिट होता है तो मेरे को 25,000 देने में क्या दिक्कत है यार? अरे बिजनेसमैन हूं भाई, सीधी सी बात। दिस इज व्हाट, ये जो है हम कहना है तो कि एम्प्लॉय इज डेड, मेक पार्टनर्स। और ये जो पार्टनर्स, ये जो ग्रो करना चाहते हैं, ये जो एडिशनल मेहनत करके अपनी इनकम जो बढ़ाना चाहते हैं, मेरा फोकस उन पे रहता है, मैं उनको उनके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। मेरे यहाँ 4 ऐसे बंदे जिनकी अपनी कार है, मेरे यहाँ 3 ऐसे लोग हैं, सॉरी 3 ऐसे लोग हैं जिनके पास कार है, ये एचओ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हेड ऑफिस की। और 4 ऐसे बंदे जो इनकम टैक्स पे ही है, वो अपना इनकम टैक्स भरते हैं। एंड दिस इज द काइंड ऑफ पार्टनर्स विच आई वांट। मैं अपने अंदर से ही बिजनेसमैन बना रहा हूं, और ये होता है एक बिजनेसमैन का काम, राइट? यस, सो दिस इज व्हाट एम्प्लॉय इज डेड, मेक पार्टनर। मुझे बड़ी खुशी होती जब मैं अपने फैमिली के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाता हूँ और देखता हूँ वहां पे मेरा कोई एक टीम मेंबर भी वहीं पर उसी रेस्टोरेंट में अपने इसके साथ में जो है वो खा रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती कि यस, काबिल आदमी बना रहे हैं हम लोग। मुझे एक बात पता है दोस्तों, उसकी साइकिल आ जाएगी तो मेरी स्कूटर आ जाएगी, मेरे बंदे की स्कूटर आ जाएगी तो मेरी मारुति आ जाएगी, मेरे बंदे की मारुति आ जाएगी तो मेरी बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, उसकी बीएमडब्ल्यू आ जाएगी तो मेरा हेलीकॉप्टर आ जाएगा, और उसका हेलीकॉप्टर जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमारा कंपनी का प्राइवेट जेट होगा। ये तरीका होता है कंपनी को ग्रो करने का दोस्तों। सब कुछ मैं करूंगा, सब कुछ मैं ये करूंगा तो भैया देखो रोटी इतनी बड़ी होती है रोटी। अगर सब लोग ऐसे करके हाथ पकड़ लेते हैं तो रोटी पूरी मैदान जितनी बड़ी हो सकती है, सबको अधिक मिलेगा। लेकिन बोले नहीं नहीं, सब कुछ मैं ही पकड़ के रखूंगा, सब मैं बिल्कुल प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करूंगा, तो दिन के 10 ही घंटे हैं, उससे आगे कुछ कर नहीं पाओगे। इतनी जितनी रोटी पकड़ सकते हो ना, ऐसे करके अपने नाक के आगे ऐसे ये उंगलियों को ये करो, जितनी बड़ी रोटी पकड़ सकते हो बस उससे बड़ी कभी रोटी होगी नहीं तुम्हारी। सो दिस इज, ये माइंडसेट की इशू जो है मैं आपसे कह रहा था।